समय रैना ने अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में एक बात कही थी। वो कहता है, तो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बातें वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल बॉक्सर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड मैरी कॉम को सूट करेंगी। हाल ही में ऑन एयर हुई आपकी अदालत के लेटेस्ट एपिसोड में मैरी कॉम ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनने के बाद आज वो हर एक इंसान के निशाने पे हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2000 में, जब मणिपुर से बैंगलोर नेशनल बॉक्सिंग कैंप के लिए जाते वक्त मैरी कॉम ने ट्रेन पकड़ी थी। पिछले सफर में उनका वॉलेट खो चुका था, इसलिए वो ऑलरेडी काफी टेंशन में थी। इस बार उन्होंने अपना दूसरा सूटकेस अच्छे से बांध लिया था, जिसमें उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे उनका पासपोर्ट। लेकिन जब ट्रेन में नींद से उठी तब वो सूटकेस गायब था। एक महीने बाद उनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और उस वक्त मैरी के पास पासपोर्ट तक नहीं बचा था। उस दौरान ऑनलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और साथ ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट भी थे। मैरी की मदद के लिए ऑनलर आगे आए और इसी मदद से दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ टाइम बाद ऑनलर ने मैरी से शादी के लिए प्रपोज किया। 4 साल तक डेटिंग के बाद 2005 में मैरी और ऑनलर की शादी हो गई। प्यार से भरी इस शादी में उनकी फैमिली धीरे धीरे और बड़ी होती चली गई। 2007 में उनके ट्विन सन्स हुए और 2013 में एक बेबी बॉय ने घर को और खुशियों से भर दिया। ऑनलर हमेशा मैरी के सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहे। एक दोस्त, एक गाइड, एक मेंटोर और मैनेजर के रूप में ऑनलर ने हमेशा मैरी का साथ दिया। खुद फुटबॉलर होने के बावजूद उन्होंने अपना करियर साइड में रख दिया ताकि मैरी अपने सपनों को पूरी तरह से जी सके। वो घर और बच्चों का ख्याल रखते थे और उधर मैरी वर्ल्ड चैंपियन बनती चली गई। कभी मैरी ने खुद ऑनलर के रोल को याद करते हुए कहा था कि शादी के बाद उनके हस्बैंड उनकी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा पिलर रहे हैं। वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं और एक आइडियल हस्बैंड और फादर है। एक वक्त पर ये लव स्टोरी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि सैक्रिफाइस, ट्रस्ट और पार्टनरशिप की एक परफेक्ट मिसाल भी थी। मगर सब कुछ बिगड़ गया साल 2023 में। 2005 में हुई इस शादी का अंत 2023 में हो गया। उस वक्त ये डिवोर्स बिना किसी लाइमलाइट के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के बिल्कुल क्वाइटली हो गया। मगर 20 साल बाद 2026 में मैरी कॉम ने इस डिवोर्स पे खुल के बात किया और सारा बवाल वहीं से शुरू हो गया। आपकी अदालत में बात करते हुए मैरी ने अपने हस्बैंड ऑनलर पे काफी गंभीर किस्म के एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि ऑनलर ने उनके बॉक्सिंग करियर से कमाए गए करोड़ों रुपयों का गलत इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि उनके एक्स हस्बैंड ने उनके नाम पर लोन्स लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को गिरवी रखा और कुछ एसेट्स को बिना उनकी जानकारी और कंसेंट के ट्रांसफर किया। मैरी के मुताबिक जब तक वो फिट थी और रिंग में एक्टिवली बॉक्सिंग कर रही थी, तब तक उन्हें इन सब चीजों की जरा सी भी खबर नहीं लगी। उनका कहना है कि उनका पूरा फोकस अपने करियर, ट्रेनिंग और देश के लिए मेडल्स जीतने पर था। इस वजह से घर के फाइनेंशियल मैटर्स पे उनका ध्यान नहीं जा पाया और जब सच सामने आया तब उनके लिए शादी को कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं हो पाया। मैरी ने कहा कि ऑनलर को पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। दरअसल मैरी और ऑनलर मणिपुर के हैं और ऑनलर मणिपुर में होने वाले इलेक्शंस में बीजेपी की टिकट पे लड़ना चाहते थे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसके बाद वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते थे, जिसके लिए वो मैरी से 5-6 करोड़ मांग रहे थे। पहले तो मैरी इतने पैसे देने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने सोचा कि चलो हस्बैंड मांग रहा है तो चलो दे देती हूँ। लेकिन ऑनलर वो इलेक्शंस बुरी तरीके से हार गए और यहीं से दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि मैरी को बहुत बड़ा झटका लगा जब उनके इतने पैसे वेस्ट हो गए। तो ऊपर से मैरी ने यह भी आरोप लगाया कि ऑनलर आधे टाइम तो होश में ही नहीं रहते थे, वो दारू पीकर इधर उधर पड़े रहते थे। ये सबसे मैरी तंग आ गई थी, जिस वजह से 2023 में उन्होंने ऑनलर से अलग होने का फैसला लिया। ये तो हो गए एलिगेशंस, मगर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैरी ने ऑनलर के करियर और उनकी पोटेंशियल पे उंगली उठाना शुरू किया। रजत शर्मा ने उनसे कहा कि ऑनलर कहते हैं कि वो अपना सक्सेसफुल करियर मैरी कॉम के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, जिसमें मैरी कॉम ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें कह दी। उन्होंने कहा, कौन सा सक्सेसफुल करियर, वो तो गलियों में फुटबॉल खेलता था। सब गलियों में फुटबॉल खेलते हैं तो क्या सब सुनील छेत्री बन जाते हैं? सच बताऊं तो उसने 1 रुपया तक नहीं कमाया, कुछ भी नहीं, सब कुछ तो मेरी वजह से मिला। आगे रजत शर्मा कहते हैं कि ऑनलर दिन भर घर और बच्चे संभालते थे ताकि आप मेडल पे मेडल जीतती रहें, जिसपे मैरी कॉम कहती हैं, कहाँ सैक्रिफाइस किया था, सुबह शाम सोता ही रहता था। इसके बाद मैरी ने ये भी कहा, लड़की का कमाए खा के बैठ सकता है। बस ये कुछ स्टेटमेंट थी जिन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी। इंडिया जैसी कंट्री में एक लड़की होके वर्ल्ड चैंपियन बनना अकेले की बात नहीं होती, उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस लगते हैं, खासकर जब वो लड़की मैरिड भी हो। जाहिर सी बात है, जब एक मैरिड फीमेल बॉक्सर ट्रेनिंग करेगी, इंजरीज होंगी और वर्ल्ड टूर करेगी, तो बिना पति के सपोर्ट के कैसे करेगी? जब खुद उस आदमी के लिए आपने पास्ट में तारीफों के पुल बांध दिए, तो अब एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? साल 2014 में जब मैरी कॉम की बायोपिक रिलीज हुई थी, जिसमें साफ साफ उनके पति के
सैक्रिफाइसेस और उनकी कांस्टेंट सपोर्ट को दिखाया गया है, तब तो बढ़ चढ़कर मैरी कॉम मूवी प्रमोट कर रही थी। तब क्यों नहीं उन्होंने मेकर्स से ये कहा कि ये सीन्स कट कर दो, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऊपर से ऐसी स्टेटमेंट कि लड़का होकर लड़की ये कमाई खा रहा है, ये एक वर्ल्ड चैंपियन के मुंह से शोभा देता है। आप पूरी देश की लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हो। आपको देखकर लड़कियां ये सपना देखने की हिम्मत करती हैं कि शादी होने के बाद भी मैरी कॉम बन सकती हूँ। ऐसे में जब आपके साइड से ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी तो कौन सा पति अपनी पत्नी को उसका पैशन फॉलो करने देगा। कुछ समय पहले यूपी से एक केस आया था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाकर लिखाकर एसडीएम बनाया, मगर एसडीएम बनते ही उसका किसी और से अफेयर हो गया और फिर पति की जिंदगी ही नरक हो गई। ये केस द फेमस एसडीएम ज्योति मौर्य का केस है। और अब मैरी कॉम की ये स्टेटमेंट, ऐसे केसेस आने के बाद समाज में क्या मैसेज जाएगा कि वाइफ को पैशन फॉलो करने में मदद करोगे तो तुम अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इंडिया में करोड़ों लेडीज हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, जो फुल्ली अपने पति के पैसों पर डिपेंडेंट हैं। तो क्या सारे पति उन्हें भरे समाज में बेइज्जत करते रहे कि तू तो मेरी कमाई पे पल रही है। ऊपर से मैरी कॉम की सोच देखो, जब तक वो पति सपोर्ट कर रहा था चैंपियन बनने में, तब तक वो जैसा भी था परफेक्ट था। जैसे ही वो चैंपियन बन गई, लाइफ सेट हो गया, वैसे ही पति के सैक्रिफाइसेस की कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसमें अचानक से जेंडर कहां से आ गया कि लड़का होकर लड़की की कमाई खा रहा है। ये कितनी ज्यादा पिछड़ी सोच है। मर्द की सैक्रिफाइस या वैल्यू सिर्फ क्या तब तक ही काउंट होगी जब तक वो पैसे कमा रहा है। क्या मर्द की पैसों के अलावा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसे में क्रिस रॉक की वो फेमस कोट याद आती है, ओनली वुमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स आर लव्ड अनकंडीशनली, अ मैन इज ओनली लव्ड अंडर द कंडीशन दैट ही प्रोवाइड्स समथिंग। ये तो हो गई इस मैटर पे मेरी ओपिनियन, मगर अब आते हैं उन एलिगेशंस पे जो ऑनलर ने मैरी पे लगाए हैं, जहां से इस पूरे केस में एक गजब का ट्विस्ट आ गया है। ऑनलर ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि मैरी का पहला अफेयर 2013 में एक जूनियर बॉक्सर के साथ था। ये इंसिडेंट उनकी मैरिज में पहला बड़ा रिफ्ट लेकर आया, जिसे फैमिलीज ने मिलकर टेम्पररीली कॉम्प्रोमाइज करके सुलझाया। लेकिन 2017 के बाद मैरी का दूसरा अफेयर उनके ही अकेडमी मैरी कॉम बॉक्सिंग अकेडमी के एक एम्प्लॉय के साथ था। उन्होंने ये तक कहा कि उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस का प्रूफ है जिसमें नाम भी मेंशन्ड है, जिससे धीरे धीरे ये इंसिडेंट्स उनकी रिलेशनशिप को कमजोर करते गए। ऑनलर का कहना है कि वो खुद हमेशा साइलेंट रहे, अपनी डिग्निटी और फैमिली के लिए चुप रहे, लेकिन मैरी ने अपना अलग रिलेशनशिप चाहा। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि उनका और मैरी का डिवोर्स हो चुका है और आगे चल के अगर मैरी कोई हस्बैंड लें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्हें ब्लेम करना मैरी का मकसद है तो उसके लिए प्रूफ और पेपर्स लाओ, क्योंकि ऑनलर का कहना है कि वो जानते हैं कि मैरी कहां रहती है और किसके साथ। फाइनेंशियल एलिगेशंस के लिए ऑनलर ने कहा कि मैरी के क्लेम्स बिल्कुल झूठे और बस एक्यूजेशंस हैं। उन्होंने बताया कि 20 साल की शादी के बावजूद भी वो अभी भी दिल्ली में किराए के कमरे में रहते हैं और उनके पास पर्सनल एसेट्स प्रैक्टिकली नहीं है। अकेडमी स्टार्ट करने और रजिस्टर करने में उन्होंने मदद की, लेकिन चेयरमैन किसी और को बना दिया गया। चिल्ड्रन को मैरी के केवल केयर करने के क्लेम पर ऑनलर ने क्लैरिफाई किया कि जब मैरी बॉक्सिंग में बिजी थी तब वही बच्चों को संभालते थे, उनको खाना खिलाया करते थे, नहलाते और कोचिंग ले जाते थे। ऑनलर ने आगे कहा कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, फुटबॉल में करियर चल रहा था, लेकिन मैरी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना करियर छोड़कर उनके सपनों और उनके फैमिली के लिए सपोर्ट बन जाए। ऑनलर ने अपनी लाइफ, पैशन और करियर टेम्पररी साइड में रखा, घर चलाया, बच्चों का ख्याल रखा और मैरी के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम बन गए। उन्होंने कहा, आई वॉज अ ड्राइवर, आई वॉज अ कुक, आई डिड एवरीथिंग, आई डिड दैट बिकॉज इट वॉज फॉर आवर हाउस एंड फैमिली। आई लिव्ड लाइक हर स्लेव बट इन माई आईज इट वॉज ऑल फॉर लव एंड फैमिली। और जब मैरी ने इन सालों और सेक्रीफाइसेस को इग्नोर करते हुए उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए तो एक ही झटके में सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब आते हैं उस इंसान पे जिसके साथ मैरी का अफेयर होने का ऑनलर बात कर रहे हैं। वो इंसान है हितेश चौधरी, जो उनके बिजनेस पार्टनर और मैरी कॉम फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। ये स्पेकुलेशन तब और तेज हो गई जब बॉक्सिंग कम्युनिटी के इनसाइडर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि मैरी शायद किसी को डेट कर रही है। हितेश चौधरी, जो क्रिकेटर से एंटरप्रेन्योर बने हैं, काफी क्लोजली मैरी कॉम के साथ काम कर रहे हैं एज अ बिजनेस पार्टनर और फाउंडेशन के चेयरमैन। दोनों का अक्सर साथ में अपीयर होना डेटिंग रूमर्स को फ्यूल कर रहा है, चाहे वो पीवी सिंधु की शादी हो, सिद्धिविनायक टेम्पल हो, महाकुंभ मेला हो या मुंबई एयरपोर्ट पे कई बार दिखना हो। मैरी कॉम इंस्टा पे सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करती हैं, जिसमें से एक मोदी जी हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एक हितेश। वहीं हितेश सिर्फ और सिर्फ मैरी को फॉलो करते हैं। इनके फोटोज देखकर साफ समझ आता है कि ये प्रोफेशनल बॉन्ड तो कहीं से कहीं तक नहीं बल्कि पर्सनल बॉन्ड बन चुका है। स्ट्रगल किसी और के साथ करके आशियाना किसी और के साथ बसा लेना, उसके बाद एक्स हस्बैंड पे आरोप लगाना, उसका भरे समाज में मजाक बना देना, ये सब एक वर्ल्ड चैंपियन से एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर ऑनलर ने कुछ गलत किया है, कुछ फाइनेंशियली फ्रॉड किया है तो उसके लिए लीगली लड़ो। वो तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि जाओ केस कर दो और मुझे अरेस्ट करवा दो, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ सिवाय धोखा देने के। खैर, जाते जाते मैं फिर से समय रहना की वो बात दोहराना चाहूंगा कि किसी जिंदा इंसान पे बायोपिक मत बना दो, क्या पता आगे की जिंदगी में वो हक दे।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।